के लिए भी हेलमेट है ना? वेट लाइक अ बेल्ट मैं हूं एसके झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेलीवॉच चैनल। आज बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकली है और बिहार के बहुत सारे जिलों को कवर करते हुए पटना में इसका समापन होना है। 2 दिनों पहले यह यात्रा बिहार के मिथिला क्षेत्र में एंटर करी, जिसमें राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव भी थे और जो अन्य महागठबंधन के उनकी पार्टियां हैं उसके सभी नेतागण भी थे। जब मिथिला क्षेत्र में यात्रा गई तो 2 चीजें हुई। एक तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ आए थे, रेवंत रेड्डी, और बाद में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी स्टालिन भी वहाँ आए। अब पूरी यात्रा को यदि देखा जाए तो 2 परिदृश्य सामने आए। एक परिदृश्य ऐसा आया जिसने भाई बहन के जो एक निश्चल प्रेम होता है उसको रेखांकित किया, और जिसने भी इसे देखा, जिसने भी इसके बारे में सुना, उन सबको अच्छा लगा। सामान्यतया जो हमारे लोग होते हैं वो नेताओं से बहुत अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन राहुल गांधी ने जब वो यात्रा की शुभारंभ कर रहे थे तो उस दिन प्रियंका वाड्रा भी वहाँ पहुंची। तो जब वो मोटरसाइकिल से यात्रा प्रारंभ हुई और राहुल गांधी उसको ड्राइव कर रहे थे तो एक बड़ा अच्छा दृश्य था। हिंदुस्तान की संस्कृति में जो भाई बहन का जो दर्जा है, जो भाई बहन का जो वात्सल्य और जो प्रेम और जो उद्गार के बारे में लिखा गया है वो दिखा। प्रियंका गांधी के आने के बाद राहुल गांधी ने पूछा कि दीदी के लिए हेलमेट है क्या। उसने अपने हाथों से हेलमेट पहनाया, ना केवल हेलमेट पहनाया बल्कि मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाया, और जब राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और लगा उसे कि उन्होंने कंधे पे हाथ रखा था तो पहले उन्होंने कहा कि आप कमर पकड़ लो, वेस्ट पकड़ लो। फिर भी लगा उन्हें कि शायद वो सुरक्षित ना हो, गिर जाएं, तो उन्होंने खुद ही अपने हाथों से दोनों हाथ पकड़ करके सामने जैसे पेटी होती है उस टाइप से उन्होंने उसको जकड़ा। तो ये जो एक निश्चल प्रेम था भाई बहन का, उसने सबका मन मोह लिया, सभी को अच्छा लगा। राजनीति से परे हट करके केवल एक रिश्ते की बात अगर हम देखें तो ये वहाँ मौजूद था। लेकिन एक दूसरा परिदृश्य उसी मिथिला में दरभंगा जिले के एक मंच से हुआ, जो जितना ही एक तरफ प्यार और वात्सल्य था वहीं दूसरी तरफ नफरत, गाली गलौज, माँ की गाली थी। खुलेआम मंच से प्रधानमंत्री जी के लिए माँ की गालियाँ दी गई। एक तरफ एक दृश्य है जिसमें ऐसा लगता है कि बड़े सहज सरल तरीके से जो एक रिश्ता होता है उसका निर्वहन किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक विपक्ष की भूमिका आ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या बाकी कोई नेता वहाँ मौजूद था, उनके एब्सेंस में हुआ, उनके अनुपस्थिति में हुआ, लेकिन जिस प्रकार से गालियाँ दी गई, मिथिला समाज पूरे देश में, पूरे बिहार में एक ऐसा समाज है जहाँ पे जो संस्कृति का संवाहक है, पूरे मानव सभ्यता की संस्कृति का संवाहक है, जो देश की जो बुनियादी व्यवस्था रही है, जो न्याय सिद्धांत रहा है, जो योग्यता रही है, जो मेरिट रहा है, जो शिक्षा रही है, उसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है पूरे देश में। वहाँ जाकर के गाली देना, वहाँ उस गाली को बर्दाश्त करना, गाली देना महत्वपूर्ण नहीं है। गाली दिया गया किसी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया, लेकिन जो उसके बाद एक प्रतिक्रिया होनी थी, उसके बाद जो उसका एक रिस्पॉन्स होना था, मुझे कहीं न कहीं उसका अभाव दिखा। राहुल गांधी ने जब अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी, राजनीतिक कैरियर की, तो वो बहुत अच्छी बातें लेकर के आए थे। जब वो क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, दूसरे क्षेत्रों में जाते थे, मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय आईजी का चंबल हुआ करता था, गाँव में जाते थे और उनसे केवल वही लोग मिल सकते थे जिनका कैरियर बहुत ही पाक साफ हो, जिसके कैरियर पे कोई दामन पे कोई दाग ना हो। जब सोनिया जी आई थी 99 में, तो मुझे अभी भी याद है कि चुनाव हो रहा था, तो हम लोग एसपी थे उस समय, और उस समय कांग्रेस में कई लोगों ने ये बताया था कि जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसी शुरुआत हुई थी, एक सूचिता की शुरुआत हुई थी। अभी पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ने कई बार ये कहा है कि हम नफ़रत के माहौल में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन जो उस दिन मंच से किया गया, जो मंच से जो गालियां दी गई, वो कहीं से भी मोहब्बत का पैगाम नहीं था, वो तो नफ़रत ही था। और
एक उसके बाद कम से कम मैं उम्मीद कर रहा था कि जो शीर्षस्थ नेतृत्व होगा, मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी की जैसी पर्सनालिटी है, जैसे उनके बारे में लोग सोचते हैं कि एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उन्हें उसका प्रतिकार करना चाहिए था, उन्हें उसकी निंदा करनी चाहिए थी, उसको कंडेम करना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। केवल जो उनके कुछ प्रवक्ता हैं उन्होंने केवल ये कहा है कि ये हमारा ऑफिशियल कार्यक्रम, ऑफिशियल व्यू नहीं है। ऑफिशियल व्यू कोई गाली गलौज हो सकता है क्या? ऐसी बात सोचना भी गलत है। केवल यह कह देने से इसकी इतिश्री हो जाती है, समाप्त हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। तो फिर क्या अंतर रह जाता है? जो दूसरों के बारे में आप कहते हो कि आपको गालियाँ दी गई, आप दूसरों की नकल मत करो, लेकिन कम से कम एक पैशंस होना चाहिए, एक संयम होना चाहिए। और जब आप पॉलिटिक्स में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है, लेकिन आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कम से कम उस मंच से जो गालियाँ दी गई, उसके बाद जो कांग्रेस नेतृत्व और ख़ास करके जो महागठबंधन के बाकी उनके साथी दल हैं, उनके नेतृत्व के द्वारा भी उसका प्रतिकार ना किया जाना सभी को खटक गया। मिथिला में जो बोली है, जो मैथिली बोली जाती है, वो बहुत ही मीठी बोली है। वहाँ गाली का कोई स्थान नहीं होता। लोग कहते हैं कि वहाँ गालियाँ भी दी जाती हैं तो ऐसे लगता है बड़े प्यार से दी जा रही हैं। और वहाँ यदि इस प्रकार की बातें हुई जिसने न केवल पूरे मिथिला को शर्मसार कर दिया, वहाँ की संस्कृति पे एक धब्बा लगा के चला गया। जो नेतृत्व के स्तर पे जो इसका प्रतिकार किया जाना था वो भी नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थानों में शिकायतें करी गई, जिस पर कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई एक तरफ है, लीगल एक्शन एक तरफ है, लेकिन आपका एक मोरल कर्तव्य भी होता है, नैतिक कर्तव्य होता है। एक नैतिक रिएक्शन होना चाहिए था, एक प्रतिकार होना चाहिए था, जिसका अभाव वहाँ पे दिखा। चुनाव के पूर्व इस प्रकार हर बात पे सजग सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ख़ास करके तब जब आप एक स्वयं प्रचार करते हो कि हम नफ़रत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आप सबको याद होगा दोस्तों, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसके बाद 2013 में जब आम आदमी पार्टी नई आई थी, तो सभी मेट्रो स्टेशंस पे जो लोग वहाँ होते थे वो गुलाब के फूल लेके खड़े होते थे। जो उनको गालियाँ देते थे, जो उनके खिलाफ बोलते थे, उनको फूल देते थे, और उससे माहौल बना था। एक बहुत सकारात्मक संदेश पूरे समाज में गया था कि तुम हमें गालियाँ दो, मैं तुम्हें फूल दूंगा। लेकिन उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तो वो भी जो पूर्व की पार्टियों की तरह वही दंभ, वही अहंकार वाली भाषाएं, नफ़रत की बातें विपक्षी के लिए, और वो कहीं ना कहीं एक अंतराल के बाद जो एक माहौल बना था, जो एक पूरे देश में परिवर्तन की बयार बही थी, वो सब खत्म करके हो गया, सब खत्म हो गया, सब अब लोगों का कोई विश्वास भी नहीं रहा। तो कम से कम आपने एक शुरुआत करी है, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के, जिस पार्टी का इतिहास बहुत लंबा है, तो ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम अभी भी समय है, आप बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करें, कंडेम करें, और कार्रवाई के लिए आप स्वयं बोलें, तो संभवतः एक अच्छा मैसेज सभी को जाएगा। भारतीय राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है। गाली गलौज, नफ़रत, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई, ये हमें कहाँ ले जाएगा? अभी अमेरिका में एक घटना घटी है जिसमें एक स्कूल के बच्चों के ऊपर एक चर्च में गोली चलाई गई, और क्या आपको पता है कि वहाँ पे जो गन्स थे उस पर क्या शब्द लिखे थे? एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में लिखा था, साथ में एक संदेश ये भी लिखा था कि न्यूक इंडिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक कर दो। तो कई सारे कंट्री हैं अभी जिसमें हिंदुस्तान के प्रति नफ़रत और की भावना प्रबल होती जा रही है, अपने पड़ोस में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी। तो ये तो और आवश्यकता है कि हम अपने संबंध अच्छे रखें। क्या हम भी उन्हीं देशों की तरह, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश, मालदीव्स, बाकी कई कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे राजनीति के साथ दुश्मनी इस हद तक चली जाती है कि सभी एक चेंज होता है, एक रेजिम चेंज होता है, दूसरे जेल चले जाते हैं, क्या हम उस प्रकार का समाज, उस प्रकार की राजनीति देश में चाहते हैं? यह मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। बिहार में चुनाव होने वाला है, आप लोग सभी एक एक बात को देखें, क्योंकि हमें बिहार का भविष्य और विशेष रूप से मिथिला का भविष्य बनाना है, जो कभी भी नफ़रत से नहीं हो सकता, वो प्यार मोहब्बत से ही हो सकता है। तो हम अपने भाषा के ऊपर संयम रखें, उसके ऊपर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है।